आप लोग फेसबुक पे आए हैं पैसे कमाने, तो आप लोग को एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको कमाने हैं पैसे तो आपको कुछ रूल है जो फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट डालते हो तो 100% आप कमाओगे। अगर डुप्लीकेट डालते हो तो आप 1 मंथ 2 मंथ का पेमेंट रिसीव कर पाओगे, आपके बैंक में आएगा, उसके बाद से इशू आ जाएगा, कुछ भी इशू आ जाएगा, मोनेटाइजेशन पॉलिसी वॉल्यूशन आ जाएगा, या इनेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, फ्लैग कंटेंट आ जाएगा, तो वो जल्दी सही नहीं होगा, और सही नहीं होगा तो आपका सारा जो भी आपने मेहनत किया फॉलोअर गेन करने में, ठीक है, कॉपी पेस्ट सही किया, लेकिन आपने मेहनत तो किया है, तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो मैं अभी देखो इस पे बताने वाला हूँ कि आप लोग इन स्ट्रीम जो करते हो उसको मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो, रिव्यू में चला जाता है, 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने तक रिव्यू में रहता है, और मैसेज आता है मेरे पास, सर मेरा सब कुछ ओरिजिनल है। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं मुझसे झूठ बोला था, क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास जब आईडी आया, जब मैंने चेक किया तो उनका कहना था सर मैंने पहले तो कॉपी पेस्ट किया था, उसको मैंने रिव्यू में भेजने से पहले डिलीट कर दिया, उसके बाद मैंने भेजा था। तो एक चीज मैं बता दूं, अगर इस तरह का भी काम करते हो तो आपका रिव्यू में जब भेजोगे तो वो रिव्यू में ही रह जाएगा, क्योंकि आप डिलीट तो कर देते हो अपने एंड से, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि फेसबुक को कुछ पता लगेगा नहीं कि आपने कैसे गेन किया है, व्यू कैसे गेन किया है, वॉच टाइम मिनट जो भी गेन किया है, आपने जो भी क्राइटेरिया कंप्लीट किया है, तो उसका मतलब आपने कौन किस वीडियो से किया है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि फेसबुक को समझ में नहीं आ रहा, तो आप गलत हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। उसको समझ में आ रहा है कि आपने किस वीडियो से आपने सारा क्राइटेरिया कंप्लीट किया है, और वो वीडियो आपका है या नहीं। आप लोग ध्यान रखना ये चीज कि जिस वीडियो से आपका फॉलोअर्स, जिस वीडियो से आपका मिनट्स व्यू कंप्लीट हुआ है क्राइटेरिया, वो वीडियो आपका उस पेज पे या प्रोफाइल पे होना चाहिए, अगर इन स्ट्रीम हो या एड्स ऑन रील हो या बोनस हो, कुछ भी सेटअप करते हो तो, क्योंकि जब भी सेटअप करते हो तो वो वॉच करता है, या यूट्यूब ले लो या फेसबुक ले लो, उसमें भी वही सिस्टम है। अगर यूट्यूब पे आपने वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है किसी वीडियो से, फिर वो जब मोनेटाइजेशन कंप्लीट होने के बाद उसको तो आप डिलीट कर देते हो रिव्यू में भेजने के पहले, तो वो पता लग जाता है कि आपने किस वीडियो से कंप्लीट किया है, तो उसका आपका एलिजिबल नहीं होगा, मोनेटाइज नहीं होगा, आपको डिसअप्रूव किया दिया जाएगा, ठीक है, मोनेटाइज होगा ही नहीं, आपका रिव्यू में ही रह जाएगा। तो ये यूट्यूब पे भी होता है और फेसबुक पे भी होता है। तो आपको मैं बता दूं, बहुत लोगों ने ये गलती किया है कि आपने शॉर्ट्स रील्स किसी का कॉपी करके डाल दिया, ठीक है, अच्छा खासा व्यू आ गया, मिलियन में आ गया, एक वीडियो में अगर मिलियन में व्यू आ जाता है, अगर 10-15 सेकंड का भी तो भी आपका कंप्लीट हो जाता है क्राइटेरिया, ठीक है, फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो रिव्यू में होने का रीजन ये है। और दूसरा बात ये है कि अगर आपका कोई भी इशू हो, पेज हो, प्रोफाइल हो, कुछ भी मोनेटाइजेशन लिमिटेड का हो, कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन मोनेटाइजेशन हो, उस टाइम पे आपको रिव्यू में नहीं भेजना है। मैंने मैसेज में बहुत बार लोगों को बोला कि सर मेरा तो ये इशू आ रहा है, तो क्या रिव्यू में भेज दें, तो बिल्कुल भी नहीं भेजना है रिव्यू में, ठीक है। रिव्यू में भेजोगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा, रिव्यू में ही रह जाएगा, 10 दिन 15 दिन 1 महीना ऐसे करते करते कई महीनों तक रह जाएगा, आपका नहीं होगा। पहले क्या होता था, आज रिव्यू में भेजो, 2 दिन में आपका अप्रूव होके आ जाता था, सब कुछ सही था। बहुत आईडी मैंने भी यूज किया है, मेरा खुद का पर्सनल भी है, पेज भी है, प्रोफाइल भी, बहुत जल्दी आ जाता था। लेकिन अब 7 दिन 15 दिन, उसमें लिखता था कि 15 दिन लगेगा, लेकिन 15 दिन लगता नहीं था, 2-3 दिन में आपका सब कुछ सही है तो आ जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपका महीनों महीनों रह रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले जो भी इशू है, आपके पेज है, प्रोफाइल है, उसको रिमूव करो। कोई पेस्ट कर रहे हो आप, क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, उसको आप डिलीट करो। डिलीट करने के बाद आप 1 महीना फिर से आप अपना काम करो, ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल सब कुछ डालो, लाइव आओ, सब कुछ करो, तब जाके आप रिव्यू में भेजो। और दूसरी बात ये है कि जिस टाइम आप रिव्यू में भेज देते हो, उसके बाद आप सो जाते हो कि चलो रिव्यू में मैंने भेज दिया, अब आराम से अप्रूव होने के बाद काम करूंगा कि पैसे मुझे बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप रिव्यू में भेजते हो, उसके बाद आप लाइव कंटिन्यू करो, कंटिन्यू ओरिजिनल वीडियो डालो, क्योंकि वो भी जज करता है कि आप लाइव कर मतलब उसमें एक्टिव हो या नहीं हो। तो आपका वो जरूरी है, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, आपके पेज हो, प्रोफाइल है, किसी भी चीज में हो, अगर यूट्यूब पे भी काम कर रहे हो तो भी जरूरी है, फेसबुक पे काम कर रहे हो तो भी, आपका ओरिजिनल फेस के साथ लाइव होना जरूरी है। और जिस टाइम रिव्यू में हो उस टाइम और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको डेली लाइव और डेली ओरिजिनल कंटेंट डालना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों के साथ यही इशू होता है, उनका सब कुछ पहले तो सही होता है, जब रिव्यू में भेजते हैं तो बिल्कुल सो जाते हैं कि नहीं अब तो जब तक अप्रूव नहीं होगा मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे ही आप डालूंगा तो आप जितना भी वॉच होगा, जितना भी चलेगा मेरा वीडियो, उससे पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आपका हो जाए सबसे पहले सेटअप वगैरह सब कुछ हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद आप कंटिन्यू रखो, पहले भी बाद में भी, तभी जाकर होगा। तो ये रिव्यू में बहुत मैसेज आ रहा था मेरे पास कि रिव्यू में अभी तक 2 महीने 4 महीने हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो, क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ सही है। सही नहीं होता, जिनका सही होता है, कुछ लोगों के साथ देखो दिक्कत ये हो रहा है फेसबुक के साथ, फेसबुक बहुत ज्यादा भी अपडेट कर रहा है, वो यूट्यूब से कंपेरिजन कर रहा है अपने आप को, जितना टाइट यूट्यूब है उतना टाइट वो फेसबुक चाहता है कि हम भी अपना प्लेटफॉर्म को कर ले, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म यूट्यूब का
बहुत अच्छा है फेसबुक के रिगार्डिंग, क्योंकि फेसबुक पे अभी भी बहुत लोग 75% 80% लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि उनके पेज में इशू आता है और साथ साथ में जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं जो सही से काम करते हैं उनके पेज में भी इशू आता है। आपको इससे पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें भी आपने देखा था कि जो इशू आया था फ्लैग्ड वाला, तो बहुत लोग ओरिजिनल कर रहे हैं उनके साथ भी ये इशू आ रहा है, जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उनके साथ तो आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओरिजिनल भी के साथ भी आ रहा है। तो ऐसा होता है, बहुत लोग गलत करने वाले हैं, कुछ लोग सही करने वाले हैं, तो सही लोग भी उस गलत में शामिल हो जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखो कि जितना हो सके सही काम करो और कोशिश करना जो सही काम करते हैं वही कमेंट करें, तो ज़्यादा अच्छा होता है, उनका सॉल्यूशन करने में ज़्यादा मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। और जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन तो होता नहीं है। मान लो मैं बताऊंगा कि आप ये करो, रिपोर्ट करो, ये करो, नहीं होगा उनका, उसके बाद उल्टे कमेंट आना शुरू हो जाते हैं कि कुछ आता नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं आता, आप मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको समझ में आता है कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है, वही देखेंगे। जिनको समझ में नहीं आता है, आप बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे जो चैनल बना हुआ है, बड़ा बड़ा, मुझसे बड़ा बड़ा चैनल है, तो आप उनको जाके फॉलो करो, उनको देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे व्यूअर 100 50 200 जितने भी हैं, बस उतने हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको समझ में आ रहा है वही रहें, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फोर्सली आपको नहीं कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखो ही। हाँ, अगर समझ में आता है, अगर नहीं आता है, कोशिश करना कि कमेंट करना कि सर आपने ये कुछ गलत बोला तो मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है मैं भी 100% सब कुछ सही नहीं बोलूंगा, हो सकता है कुछ उसमें मैं भी मिस करूंगा। ठीक है, तो मिस करूंगा तो आप लोग बोलोगे तो उसको अगले वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये मैंने गलत बोला था पिछले वीडियो में, तो आप इसको करेक्शन कर लेना। तो अच्छा लगता है कि आप देखो, हम भी ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ आता है, तो हम भी, आप लोग कुछ बहुत लोग ऐसे हैं कि हमसे ज़्यादा जानते हैं जो वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो मेरा वीडियो देखते हैं तो वो लोग कमेंट करते हैं, तो उस अच्छा लगता है कि मुझे भी समझ में आता है कि नहीं ऐसा है। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाँ जो विथ होल्डिंग टैक्स करता है, तो मैंने बताया था 30% करता है, तो मेरे पास जितने भी आईडी थे, जितने भी मेरे पास आए, सबका विथ होल्डिंग टैक्स 30% कट रहा था, रिमिटेंस में भी दिखा रहा था। मैंने प्रूफ दिखाया था उसमें प्रूफ दिखाया, देखो इसका भी इतना है तो इतना कटा, इतना है इतना कटा। बैंक में जब आया था लोगों का तो वो भी मैंने देखा था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है नहीं 12% करता है, कुछ लोगों का कहना है कि 0% करता है, कटता ही नहीं है। तो हर एक केस में अलग अलग है। तो अच्छा लगा कि चलो कुछ में बाकी में नहीं कटता, उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट भेजा तो उनका जो था बना हुआ टोटल आया था, कुछ भी नहीं कटा था। तो जिनका कटा था उनके लिए भाई क्यों कटा था उसके पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि टैक्स फॉर्म जब फिलअप करते हैं, देखो टैक्स लगता है हर एक चीज में, तो फॉर्म फिलअप करने के टाइम ही कुछ गलती होता है, इसी कारण से वो कटता है। तो वो कैसे सही किया जाए उस पर मैं अभी देख रहा हूँ, एक पेज पे अप्लाई कर रहा हूँ। अगर उस पर सही हो जाता है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि हाँ कैसे जितना कम से कम आपका टैक्स कटे, विद होल्डिंग टैक्स जो होता है कम कटे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि आपको अब काम करना है तो जितना ओरिजिनल होगा उतना अच्छा होगा, जितना कॉपी पेस्ट होगा कभी भी, आज आप सोओगे कल सुबह उठोगे देखोगे मेरे पास इशू आ रखा है, पॉलिसी इशू, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कुछ भी आ रखा है जिससे आपका पेज प्रोफाइल डैमेज हो जाएगा। तो आप वो काम मत करो, आप हो सके तो जितना हो सके कोशिश करो। ठीक है, महीने के आप 1000 नहीं, 200 ही, 500 ही, 400 ही बने, लेकिन कंटिन्यू बनेगा, हर एक महीने में बनेगा। लेकिन एक महीना 1000 कर लो, दूसरा महीना से आपका पूरा जीरो हो जाएगा, तो उससे बढ़िया है कि आप 200 300 ही कमाओ, ज़्यादा अच्छा है डॉलर। ठीक है, तो चलिए वीडियो में इतना था। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा। आप तो शेयर बहुत कम करते हैं और लाइक भी कम करते हैं, कोई बात नहीं, कमेंट तो अच्छा खासा आ जाता है, जितना क्वेरी होता है वो आप कर देते हैं, सारा कमेंट रीड कर देता हूँ और कुछ कुछ कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ जो मुझे समझ में आता है कि चलो इसको रिप्लाई कर देना चाहिए, बाकी कुछ का मैं रीड कर लेता हूँ और उस पर नेक्स्ट टाइम पे वीडियो बना देता हूँ। चलिए वीडियो में इतना था। वीडियो आप यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।